पूर्व संचित जमा पाप कर्म है वो सकृत कीर्तन में साधन मिति, एक ही साधन भगवन नाम कीर्तन, भगवन नाम जब वो स्वाभाविक नष्ट हो गया। निरपवादम, इसमें किसी का कोई तर्क नहीं है, पर प्रारब्ध को क्षय करने के लिए संकल्प करना होता है। ये मेरा रोग नष्ट हो जाए, ये कभी भक्त नहीं कर सकता। इसीलिए बड़े बड़े संतों को कष्ट में देखा गया। शारीरिक अप्रारब्ध स्वाभाविक क्षय हो जाएगा, पर प्रारब्ध के लिए संकल्प करना पड़ेगा। इसलिए भक्तजन अत्र वचनानि संत्यनंतानि, संतों के अनंत वचन पाए गए। क्या कि जैसे मेरे प्रभु रख रहे हैं वैसे मैं बहुत राजी हूं, मेरे स्वामी जैसे मुझे रख रहे हैं, जोई जोई प्यारो करे सोई मुहि भावे, तेरा किया मीठा लागे। क्या बड़े बड़े महापुरुष के तेरा किया मीठा लागे। प्रभु आप जो विधान कर रहे हो वो प्रारब्ध क्षय के लिए संकल्प नहीं करते। कीर्तनात् पापक्षय तदा वृत्त्या तद विषयाणाम वासनानाम प्रचयः अपचयश्च पापवासनानाम ततो भगवज्जनो सेवा सात्यताम तदुपवर्णित महिमनि भगवती पुण्य श्लोक शेखरे भगवती नैष्ठिकी भक्ति तत्शोकादि नाम अत्यंतोच्छेदः ततः सत्वस्य परमोत्कर्षः तत्व साक्षात्कारः ततो मुक्ति रीति अयमर्थः। ओहो, बड़ी अद्भुत बात वर्णन कर रहे हैं। ये कीर्तन केवल पाप का ही नाश नहीं करता, नाम जप, ये नाम जप बार बार जो आवृत्ति की जाती है इससे उपासना की वृद्धि होती है, वासनाओं का नाश होता है। इसके पश्चात भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य मिलता है। ये बड़े गूढ़ विषय है। जब तक आपके पाप क्षय नहीं हुए तो आप संतों के सन्मुख नहीं पहुंच सकते। भगवत कृपा हुई, कैसे पाप क्षय हुए? श्रवण सुजस सुनी आयऊं। जब कान में श्रवण में हमारे भगवतीय सिद्धांत नाम महिमा पड़ी तो सुन सुन के हमारे हृदय में इच्छा जागृत हुई, चलो संत दर्शन करते हैं। भजन का फल हुआ संत दर्शन, नाम जप का, नाम कीर्तन का फल हुआ भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य संग। ततो भगवज्जन सेवा सात्यतम, फिर उसके हृदय में उन महापुरुषों की सेवा करने का मन होता है। क्या करूं जिससे ये प्रसन्न हो जाए? फिर उन महापुरुषों के द्वारा ततस तदुपवर्णित महिमनि भगवती पुण्य श्लोक शेखरे भगवती नैष्ठिकी भक्ति, कैसे प्रभु में निष्ठा जागृत होती वो उपदेश करते हैं। किनको? निज जनों को। निज जन कौन? जो नाम जप नाम कीर्तन के द्वारा जिनका पाप क्षय हुआ, पाप वासनाएं नष्ट हुई, एक उपासना जागृत हुई कि हमें संतों का सानिध्य मिले। भगवत कृपा से संत सानिध्य मिला, उनके हृदय में एक नई इच्छा जागृत हुई, इनकी सेवा मिले, इनको कैसे प्रसन्न करूं। जब उनकी आज्ञा और सेवा में तत्पर हुए तब उन्होंने अपने हृदय की उपासना दे दी। उससे क्या हुआ? बोले भगवती नैष्ठिकी भक्ति, निष्ठा पूर्वक भगवान की भक्ति का जागरण हुआ। ततः शोकादि नाम अत्यंत उच्छेद, समस्त चिंता भय शोक दुख का जड़ से नाश हो गया। जब संत गुरुजनों के द्वारा दी हुई उपासना से भगवान की भक्ति हुई तो शुद्ध नैष्ठिक भक्ति का जागरण हुआ, तो शोक चिंता भय दुख क्लेश अशांति मृत्यु इनका सब भय जड़ मूल से उच्छेद हो गया। आदि नाम तथा शोकादि नाम अत्यंत उच्छेद, अत्यंत, अब दोबारा कभी ये नहीं जग सकते। तथा सत्व से परमोत्कर्ष, अब उसके हृदय में प्रेम का उत्कर्ष हुआ। अगर वो चाहता है कि तत्व साक्षात्कार तो परमोत्कर्ष तत्व साक्षात्कार ततो मुक्ति,
उसको तत्व बोध हो जाएगा और मोक्ष हो जाएगा। अगर वो ये नहीं चाहता है तो प्रेम प्राप्त हो जाएगा। भगवत लीला धाम में प्रवेश, दोनों तत्व बोध हो जाना या भगवत प्रेम, दोनों नाम जापक नाम कीर्तन करने वाले को प्राप्त हो जाता है। तो सर्वेशाम अपि भगवन नामम प्रत्येक मेहतादृशम सामर्थ्यम न चा नरक सृष्टे लानर्थक्यम दग्धेपि कश्चितम प्राचीने पापमनि। तब तो फिर नरक तो कोई जाएगा ही नहीं, तो नरक की सृष्टि करना व्यर्थ हो जाएगा। यदि नाम जब नाम कीर्तन सब करेंगे तो सबके पाप नष्ट हो जाएंगे, सब तत्वबोध, सब भगवत प्रेम प्राप्त कर लेंगे। तो नरक सृष्टि लानर्थक्यम, बेकार की नरक की सृष्टि हुई। दग्धेपि कर्तचित प्राचीने पापमनि, क्योंकि पूर्व पापी नरक में दग्ध करते हैं, जलाते हैं, कष्ट भोगवाते हैं, और वो तो नाम जब नाम कीर्तन से नष्ट हो जाता है। तो कह रहे हैं तदुत्तर काल भावी भी रंगो भी महदवा मानिश्च नरकपातस्यापि संभवात्। बड़ा सूक्ष्म विषय वर्णन करते हैं। ना चावृत्ति गुणकमेव कीर्तनम सर्वस्यापि भविष्यतीति कश्चिदस्ति नियमः। एक तो सब नाम महिमा सुन भी नहीं पाएंगे। भारत में कितनी जनसंख्या है? 135-40 करोड़ तो है ही है। क्यों, ऐसे ही तो है 140 करोड़। क्या सब नाम महिमा सुनते हैं? क्या सब भगवान नाम कीर्तन करते हैं? नहीं। तो कह रहे हैं ये बात मत सोचो कि कोई नरक नहीं जाएगा, बहुत जाएंगे। क्योंकि नाम कीर्तन नाम जप में सब थोड़ी लगे हैं। दूसरी बात, जो नाम में लगे भी हैं वो कह रहे हैं कि संभावना है उनके नरक जाने की। कैसे? बोले यदि किसी महापुरुष का अपमान कर दिया, निंदा कर दी, वैष्णव अपराध बन गया तो पतन होने का चांस हो जाता है। या आज्ञा शास्त्र की उल्लंघन करके कहीं ममता कर बैठे तो उसको पतन होने का चांस रहता है। बोले उदाहरण में आप बताइए कि नाम जापक कौन जो ममता करके अपनी स्थिति से भ्रष्ट हो गया? बोले अतएव भरत देवस्वापि ऋषभ देवे नानुग्रहीतस्यापि प्रतिबद्धा परोक्षानुभवत् वादांतरायै रत्यंत सूक्ष्मन् भगवद उपासना त्वाच तदुत्तर काल भाविना मृगाशक्ति रूपेण कर्मणा निकृष्ट देहारंभा मृगत्वपमपि। जहां निरंतर भजन के लिए राज्य और पत्नी और पुत्र आदि का त्याग किया भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी, वहीं मृग की ममता में आकर के मृगाशक्ति रूपेण कर्मणा निकृष्ट देहारंभा, निकृष्ट देह मृग की प्राप्त कर लिए। अगर ममता करेंगे चूक हो जाएगी, जन्म जन्मांतर के लिए कितना जाना पड़ेगा। उनकी सावधानी ये रही कि मृग शरीर में भजन किए तो अगले बोध संपन्न जड़ भरत जी के रूप में प्रकट हुए। अगर नाम जप कर रहे हो, भजन कर रहे हो और वैष्णव निंदा कर रहे हो, संत अपमान कर रहे हो, संत द्रोह कर रहे हो, तो आपको भ्रष्ट हो जाना पड़ेगा, अपनी स्थिति से गिर जाना पड़ेगा। जय विजय योश्च वैकुंठ वासिनोरपि ब्रह्मविदो मानादधा पतनम। ब्रह्मविद महापुरुष सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का अपराध करने के कारण वैकुंठ में विराजमान जय विजय अधापतन को प्राप्त हो गए। ब्रह्मविदवमान जनितम ही दुरितम दुरत्ययम भगवद उपासनेनापि भगवद भक्तावमान जनितम च प्रपंचितम। कह रहे हैं कि जो ब्रह्म धाम में विराजमान वैकुंठ धाम में वो जब अपराध कर दिए भक्त का, सनक सनंदन सनातन सुमनत कुमार का, तो उनको 3 जन्म के लिए अधापतन हुआ और राक्षस भाव को प्राप्त हुए, दैत्य भाव को प्राप्त हुए। तो जो भगवत भाव मान जनितम च प्रपंचितम,
जो प्रपंच दृष्टि रखकर नाम जप करते हैं, भगवत भक्तों का अपमान कर देते हैं, निंदा कर देते हैं, तो महात्माओं का अपमान करने से उनकी गति बिगड़ सकती है। इसमें 3 बात बताई। पहले तो सब नाम महिमा सुनते ही नहीं है, सबके कानों में ही नहीं पहुंचती। अगर किसी के कानों में पहुंचती है तो बड़ा भाग्यशाली ही उसे पकड़ पाता है, नहीं तो छोड़ देता है। तो ऐसे लोगों की गति दुर्गति ही होती है। दूसरे जो नाम पकड़ते हैं उनमें कोई भाग्यशाली होता है कि किसी की निंदा स्तुति ना करते हुए नाम जप करते हुए आगे बढ़ जाए। नहीं तो जहां नाम जप हुआ अपने में गुणाभिमान आने लग की संभावना होती है, अगर साधु संग ना हुआ, वो दूसरे संतों की फिर अवहेलना, निंदा, अपमान। देखो भाई, एक ही प्रभु हैं, 10-20 प्रभु नहीं हैं। उनके नाम अनंत हैं, उनके रूप अनंत हैं, उनकी उपासना अनंत है, उपासना की पद्धतियां अनंत हैं, मान सकते हैं। लेकिन प्रभु एक हैं, इसमें कोई संशय नहीं। अब प्रायः एक धर्मावलंबी दूसरे धर्मावलंबी की निंदा करना ही अपने धर्म की महानता समझी जाती है। हमारी समझ में कम आता है। हम किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी का अपमान कर रहे हैं, किसी की अवहेलना कर रहे हैं, तो हम अपने आराध्य देव की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। एकादश स्कंद में परमार्थ का जब निरूपण वर्णन हुआ बीच में, तो उसमें था ना किसी की निंदा ना किसी की स्तुति। समझ में नहीं आता। हम समझते हैं हम अपने आचार्य की बहुत महिमा गा रहे हैं, अगर दूसरे आचार्य की निंदा कर रहे हैं, दूसरे इष्ट देव के नाम की निंदा करें तो हम अपने इष्ट देव को बहुत प्रसन्न कर लेंगे। नहीं भाई नहीं, अभी समझ में नहीं आई, अभी बुद्धि ठीक नहीं है। सर्वम खलमिदं ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। श्री कृष्ण चंद्र जी कह रहे हैं मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवा कोई नहीं, फिर तुम उनके दास हो। तुमको नहीं दिखाई दे रहा तुम्हारा आराध्य देव स्वरूप में? अवहेलना, उपहास, दूसरे धर्म की अवहेलना अर्थात अपने आराध्य देव की, दूसरे वैष्णव की, दूसरे संत की, दूसरे उपासक की निंदा अर्थात अपने आराध्य देव की। कह रहे हैं जय विजय योश्च वैकुंठ वासिनोरपि ब्रह्मविदव मानादधः पतनम, अधः पतनम। वैकुंठ से पतन होना असंभव, लेकिन इस असंभव पद से भी पतन हो गया महापुरुषों का अपमान करने से, और तो सब छोटी बात है। इसलिए ध्रुवदास जी ने भी सिद्धांत विचार लीला में वर्णन किया, भक्तन के अपराध सो डरपत रहो। या एक अपराध है जो बड़ी बड़ी पदवी से तुम्हें भ्रष्ट कर देगा, तुम्हारे सारे सुकृत नष्ट कर देगा। भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे, जिनको के सुकृत बहु जन्म के छिन में डारे खोए। अगर कहीं कोई दंभ पाखंड कर रहा है, वो खुद भोगेगा, वो खुद ठग रहा है अपने आप को, खुद जल रहा है, तुम नहीं देख पा रहे। तुम अपने आराध्य देव को देखो, तुम अपनी उपासना को परिपक्व करो, तुम अपनी वासना को नष्ट करो, अपने हृदय में दंभ पाखंड मत आने दो। ये साधना है। नाम सर्व मंगलकारी। अगर महापुरुषों की स्थिति को देखो तो नाम में बहुत जल्दी प्रीति हो जाएगी। एक पलटू दास जी नाम के बहुत प्रेमी महापुरुष हुए हैं। पलटू दास जी बहुत बड़े भक्त हुए हैं, अवधपुरी में रहते थे। ये स्वयं कह रहे हैं कि नाम भगवान ने ऐसी कृपा करी कि कीच मच गई नाम की। नाम की कीच बिना सने कोई जाएगा नहीं। भक्तों के पास ये होता है, उनके समीप जाओ नाम सुनने को मिलेगा, नाम महिमा सुनने को मिलेगी, और तुम्हें नाम में लगना ही पड़ेगा। ऐसी भक्ति चलावे मची नाम की कीच, मची नाम की कीच बूढ़ा और बाला गावे, पर्दे में जो रहे शब्द सुन रोवत आवे। जैसे भोरी सखी हा प्रियाजू हा लाडली, तो जो सुने कदम रुक जाए और हृदय में द्रवण क्रिया हो जाए, आंखों में आंसू आने लगे। प्रियाजू बाबा पे कृपा कर दो। पलटूदास बाबा जी से
जब वो जोर से भगवान नाम उच्चारण करते तो कोई पर्दे में कहीं भी, घर मकान कहीं भी उसके कान में पड़ता तो रोना आ जाता। ऐसी नाम की प्रीति उनके हृदय में जगी। बोले कीच मचा दी नाम की अवध में, पलटू दास बाबा ऐसी भक्ति चलावे, मची नाम की कीच, मची नाम की कीच बूढ़ा और बाला गावे, पर्दे में जो रहे शब्द सुन रोवत आवे, सामने उपस्थित हो जाए। भक्ति करे निर्धार रहे त्रिगुण ते न्यारा, आवे दे लुटाए आप ना करे आहारा। जितना वैभव सुख संपत्ति आवे सब संत सेवा में, भगवंत सेवा में आप अपने हिसाब से चलना, ना करे आहारा, उस संपत्ति का भोग नहीं। भक्ति करे निर्धार, कोई आधार नहीं, कोई पदवी, कोई मोक्ष, कोई कल्याण, कोई निमित्त नहीं। सहज भक्ति रहे त्रिगुण ते न्यारा, सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों से ऊपर उठा हुआ महापुरुष नाम जापक साधु। आवे दे लुटाए आप ना करे आहारा, आए हुए संपत्ति वैभव को संत सेवा भगवंत सेवा आप उसका भोग नहीं। मन सबको हरिले सबन को राखे राजी, सबन को राखे राजी, ये भक्ति की महिमा है। मन सबको हरिले सबन को राखे राजी, किसी का भी द्रोह नहीं। भक्त के सामने कोई भी आ जाए, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी धर्म का, सबका आदर, सबका स्वागत, सबको सुख प्रदान करना। क्या जानो भक्ति का स्वरूप क्या है? मन सबको हरिले सबन को राखे राजी,